अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिप बुक केस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 4 ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से एक्सरसाइज 4C का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। कंसिडर द इक्वेशन -2x + y = -3। तो पार्ट ए है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है यहाँ पर, और एक्स की वैल्यूज भी ऑलरेडी इस टेबल में गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हुए वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए इस टेबल को कंप्लीट करने लगा हूँ। तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू -1 रखी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू -1 डालता हूँ तो देखिए ज़रा, -2 और एक्स की वैल्यू -1 डाल दें यहाँ पर, प्लस वाई = -3। तो ये +2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, +2 और प्लस वाई = -3। अब ये 2 राइट हैंड साइड पे आप जब लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर -5 आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू -5। तो अब अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूं यहाँ, तो फिर मैं देखिए मेरी कौन सी वैल्यू निकलती है। देखिए -2 और x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस y = -3। तो ये -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर -3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू -3। तो अब देखिए एक्स की जगह पर मैं 2 पुट करने लगा हूँ यहाँ पर। तो -2 और एक्स की जगह पर 2 पुट कर दूंगा, प्लस वाई = -3। तो देखिए 2 × 2 = 4, -4 प्लस वाई = -3। तो अगले स्टेप में ये -4 जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो -3 + 4, जिसका आंसर मेरे पास +1 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास यहाँ y की वैल्यू +1 निकल आई। तो इस तरह मैंने अपना ए पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। ऑन द शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, आपके पास कोई ग्राफ पेपर की शीट होनी चाहिए जिस पर आप ये सॉल्व करेंगे। यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -2x + y = -3। और ये उसकी रेंज है, x -1 से लेके 2 तक। तो ये रेंज वही है जो यहाँ पे गिवन है, देखिए -1 से लेके 2 तक। तो यही टेबल है। इसी टेबल के कोऑर्डिनेट हम इस ग्राफ पे यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, और फिर लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमने स्केल यहाँ पर गिवन है 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने इसको कैसा बनाना है। 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो 4 सेंटीमीटर कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक जो बॉक्स है मेरा, ये मेरा 1 सेंटीमीटर का है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, 1 सेंटीमीटर का मेरे पास ये बॉक्स है हर तरफ से। ये 1 सेंटीमीटर का मेरे पास बॉक्स है। तो हमने क्या करना है, देखिए क्या बता रहा है, 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 सेंटीमीटर पे हमने 1 मार्क करना है। देखिए 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एक बॉक्स मेरे पास 1 सेंटीमीटर का है, तो मुझे 4 बॉक्स लेने पड़ेंगे 4 सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो देखिए एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर, 3 बॉक्स 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4 बॉक्स 4 सेंटीमीटर कंप्लीट होके मैं यहाँ पे 1 मार्क कर दूंगा। तो अगली मेरी जो वैल्यू होगी 2, वो भी 4 यूनिट के 4 सेंटीमीटर के बाद होगी। देखिए मैंने 2 यहाँ पे, और अगली मेरी जो वैल्यू होगी वो भी 4 सेंटीमीटर के बाद मेरा अगला यूनिट 3 यहाँ पे मैं मार्क करूंगा। और इसी तरह मैं नेगेटिव साइड पे यहाँ पे -1 -2 और -3 मार्क करूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, और इधर मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, और नीचे की तरफ मेरे पास नेगेटिव वाई, और यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट में लगाऊंगा। तो अब दूसरा तो देखें यहाँ पर,
वाई एक्सिस के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। यानी कि 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट हमने मार्क करना है। तो आइए देखते हैं, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर, मैंने बताया था हर तरफ से ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपके पास जो ग्राफ होगा वहाँ पे भी आपने 2 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट मार्क करना है, फिर दोबारा से 2 सेंटीमीटर काउंट करके 1 यूनिट मार्क करना है, फिर दोबारा से 2 सेंटीमीटर काउंट करके 1 यूनिट मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं ये 3 भी मार्क कर देता हूँ। तो इसी तरह नीचे की तरफ देखें, 2 सेंटीमीटर के ऊपर -1, क्योंकि नीचे की तरफ ग्राफ जो है वो माइनस वाई की डायरेक्शन में माइनस में चलेगा, -1, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद -2, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद -3। इस तरह मैं नीचे अपने पॉइंट्स -6 तक ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पास टेबल में देखें मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने -5 तक जाना है। तो मैं -5 तक ड्रॉ करूँगा नीचे की तरफ। देखिए -5 तक ड्रॉ कर लूँगा, एक मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू ले ली है -6, तो वो आप ले सकते हैं। और मेरे पास जो अब इसकी जो रेंज है मेरे पास एक्सिस की -1 से 2, तो ये देखें रेंज मुझे मिल रही है -1 और यहाँ 2। तो ये सारी जो मेरे पास ऊपर टेबल में रेंज है वो आपके उसके अकॉर्डिंग टू आप टेबल ड्रॉ करेंगे। यानी आपके पास ये लोवेस्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पे और हायर वैल्यू, और वाई एक्सिस पे लोवेस्ट वैल्यू और हायर वैल्यू आपके पास ग्राफ में मौजूद होनी चाहिए। ग्राफ को आपने इस तरह स्केल पे ड्रॉ करना है। तो अब देखें क्या कहा जा रहा है मुझे आगे, कि मुझे इस स्केल से, मैंने इस स्केल की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। किसकी ग्राफ को, -2x + y = -3। -2x + y = -3 के ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब है कि आपने इस टेबल को एक्चुअली ड्रॉ करना है उसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर। ये देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट का एक पेयर है, दूसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट का पेयर, तीसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट का पेयर, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के पेयर यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने इन्हीं को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लूँ ताकि मुझे स्क्रॉल अप एंड डाउन ना करना पड़े। पहला मेरा -1 एंड -5 है, मैं यहाँ पर लिख लूँगा -1 -5। जबकि मेरे पास दूसरा 0 एंड -3, 0 और -3। जबकि तीसरा मेरे पास पेयर 2 एंड 1 है। तो आपने एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना है। तो आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करने का मतलब ही -2x + y = -3 को का ग्राफ ड्रॉ करना ही है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा आपको नजर आ रहा होगा, -1 एंड -5 है। ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो देखें एक्स मेरे पास -1 है, तो -1 ये रहा मेरे पास एक्स, और -5 वो मेरे पास नीचे होगा। देखें -5 ये रहा, -x ये रहा, तो मैं -x के ऊपर नीचे, -x के लाइन में नीचे की तरफ आऊँगा -5 तक। देखें ये -5 तक, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर अपना पॉइंट मार्क कर दूंगा वंस अगेन। ये देखें -1 और -5 मेरे कोऑर्डिनेट, तो -1 पर मैं नीचे आऊँगा -5 तक। ये देखें ये मुझे -5 मिल गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए, 0 एंड -3, 0 एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, और -3 वाई एक्सिस पे ये रहा। तो ये मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है वो कहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 और वाई पे -3, एक्स पे 0, वाई पे -3। अगला कोऑर्डिनेट देखिए, अगला कोऑर्डिनेट मेरा 2 एंड 1 है, तो 2 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा मेरे पास, ये एक्स एक्सिस पे मेरे पास 2 है, और वाई एक्सिस पे 1 है। तो 2 और ये 1 मेरे पास यहाँ से 1,
और यहाँ से 2, तो मेरे पास ये पॉइंट बनेगा। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट थे जो मैंने मार्क कर लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा मेरे इक्वेशन का। तो अब मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। तो देखें, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। देखो, ये पॉइंट्स आप ज्वाइन कर देंगे। ये आपने ज्वाइन कर दिए, तो ये मेरे पास ग्राफ ड्रा हो गया। बी पार्ट में मैंने ग्राफ ही ड्रा करना था, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आइए सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट में देखें, फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं इसके, 1 एंड 2। तो 1 में क्या कहा जा रहा है, ऑन द सेम एक्सिस इन बी, यानी कि ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया इसी की बात हो रही है। ऑन द सेम एक्सिस इन बी, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रा करना है। तो ये भी मैं आपको पहले एक्सरसाइज 4C के स्टार्ट के क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है। देखें, ऑन द सेम एक्सिस, देखें ऑन द सेम एक्सिस इन बी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आप ग्राफ के ऊपर y एक्सिस पे -1 को तलाश करेंगे। ये देखें, y एक्सिस पे -1 कहाँ पर है, ये रहा y एक्सिस पे -1। तो y इज इक्वल टू -1, यही लाइन बनेगी y इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर दूंगा। y इज इक्वल टू -1, ये मेरी लाइन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो मेरे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑन द सेम एक्सिस इन बी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो अब मैं अपने पार्ट बी की तरफ बढ़ जाता हूँ, मतलब सी का सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बाउंडेड बाय द लाइन -2x is equal to 3 and y is equal to -1 and x axis and y axis। ये जूम आउट करने से लाइन जिसकी डिस्टर्ब होंगी, मैं इसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाता हूँ। जूम आउट करके मैं आपको दिखा दे, जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फाइंड द सेकंड पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बाउंडेड बाय द लाइंस -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। यानी कि ये जो लाइन है मेरे पास, ब्लू लाइन, ये मेरे पास यही लाइन है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 एंड वाई इज इक्वल टू -1। और वाई इज इक्वल टू -1 मेरे पास ये ग्रीन लाइन थी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी। क्योंकि मैंने अनडू कर दिया था, इसलिए वापस यहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखें, वाई इज इक्वल टू -1 ग्रीन लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अनडू करने से वो ख़त्म हो गई थी। ये देखें, y इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ y इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास लाइन y इज इक्वल टू -1, और ये मेरे पास जो लाइन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ की थी, ये मेरे पास ग्राफ की लाइन है। और ये -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 की लाइन थी जो मैंने देखी यहाँ से ड्रॉ की थी। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, इस पार्ट में, बी पार्ट में ये लाइन, ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की थी। और अब पार्ट सी के 1 पार्ट में मैंने y इज इक्वल टू -1, ग्रीन वाली y इज इक्वल टू -1 ये लाइन ड्रॉ की है। तब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है,
कि कोई ट्रेपीजियम बनी है कहाँ कहाँ से, -2x प्लस वाई -3 यानी ब्लू लाइन के दरमियान, y इज इक्वल टू -1 यानी ग्रीन लाइन के दरमियान, और y इज एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस, और x एंड y एक्सिस के दरमियान। तो एक ट्रेपीजियम बनी है, तो हमने उसको उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें तलाश करना पड़ेगा कि वो ट्रेपीजियम कौन सी है जो यहाँ पर मेरे पास बनी है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास लाइन जा रही है -2x प्लस वाई, और ये y इज इक्वल टू -1। तो यानी कि ये, और ये मेरे पास x एक्सिस की लाइन जा रही है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये लाइन मेरे पास जा रही है। मैं यहाँ पे ये कलर यूज करूंगा, ये देखिए ये लाइन मेरे पास जा रही है। ठीक है, y इज इक्वल टू -1, और -2x प्लस वाई ये लाइन जा रही है। ठीक है, और x एक्सिस पे मेरे पास ये लाइन जा रही है। इन सब को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास एक ट्रेपीजियम बन जाएगी। और एक y एक्सिस पे ये x एक्सिस की लाइन है, और ये y एक्सिस की लाइन ये रही, तो ये मेरे पास ट्रेपीजियम यहाँ पर बन गई, आपको नज़र आ रही होगी, हाईलाइट मैंने की है ये ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने के लिए मुझे फार्मूला, ट्रेपीजियम का फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। पहले मैं इसका यहाँ पर डाटा लिख लूँगा। देखें यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं मेरे पास, एक ये पैरेलल लाइन और एक दूसरी ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी 90 डिग्री जो बना रही होती है, और जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करवा के 90 डिग्री बना रही होती है, वो उसकी हाइट होती है। तो ये ट्रेपीजियम की हाइट है, और ये पैरेलल लाइन P1 है, और ये पैरेलल लाइन P2 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए पहले मैं डाटा लिख लूँगा। तो P1 लाइन जो है, ये इसकी लेंथ मेरे पास होनी चाहिए। P1 कितनी लेंथ है इसकी, ये देखें यहाँ, अगर हम इस यूनिट को, ये सेंटीमीटर में है मेरे पास यूनिट ऑलरेडी, वी नो कि ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ तक ये 1 यूनिट, और यहाँ तक ये 1.5 यूनिट, क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान में है। तो P1 की जो लेंथ है वो 1.5 है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर। और P2 की जो लेंथ है मेरे पास, ये P2, ये तो मेरे पास देखें यहाँ पे 1 यूनिट तक ही आई है यहाँ पर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, मीन यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर तक आई है। और इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी यहाँ पर मुझे कितनी मिल रही है, 1 सेंटीमीटर मिल रही है। इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर। तो लाइंस एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि हमने कैसे यहाँ पर इनकी मेजरमेंट फाइंड की है। देखें यहाँ से यहाँ तक P1 है, तो देखें यहाँ पे यूनिट जो हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसका 1 यूनिट है, और यहाँ तक ये 1.5 यूनिट है, तो ये 1.5 हो गई। तो सेंटीमीटर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट ही ले रहे हैं यहाँ। तो सेंटीमीटर चाहे ड्रॉ ना भी कीजिए, तो ये यूनिट है यहाँ पर। तो P1 देखिए 1.5 यूनिट बन गया, यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ तक 0.5, यानी कि आधा, 1 और 2 के दरमियान आधा, तो 1.5। और ये कितना बन गया P2, 1 यूनिट। ठीक है, और और हाइट जो है इसकी ये भी 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पर मेजर कर दूंगा, ये यूनिट में है, तो यहाँ ये भी 1 यूनिट। तो अब मेरे पास डाटा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, और मल्टीप्लाई बाय
पैरेलल साइड P1 प्लस पैरेलल साइड P2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट 1 यूनिट है, और P1 की लेंथ भी 1 यूनिट, और P2 की लेंथ मेरे पास 1.5 यूनिट। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1 + 1.5 करूँगा तो मेरे पास 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मेरे पास इसका आंसर निकल आया 1.25। 1.25 यूनिट, और पीछे बुक में ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो ये बन जाएगा 1/1/4 यूनिट। तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आप डेसिमल में निकालते हैं, पीछे बुक में 1/1/4 मिक्स्ड फॉर्म में गिवन किया गया, तो आप ये भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसका एरिया निकाल लिया ट्रेपीजियम का, क्योंकि इस पार्ट में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही बोला गया था फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ही शामिल किया था। तो इस तरह मेरी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज और अगले क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।